फिर से हाजिर हूँ आज एक और नया टेक्निक लेके, जिसके ज़रिए आप अपने इनर गेम को जीत सकते हैं एंड यू कैन प्रोग्राम योर माइंड फॉर सक्सेस। दोस्तों, जो भी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं और जो हाईली सक्सेसफुल हैं, they know how to reprogram their subconscious mind. It is very important to rewire your brain. It is very important to rewire your subconscious mind for health, for success and to achieve extraordinary levels of income. दोस्तों, मैंने मास्टर ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस और मैनिफेस्टेशन फ्लो डायग्राम आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि आइडिया गोज टू कॉन्शियस माइंड और फिर सेल्फ इमेज से वो फिल्टर होके आपके गेम में जाता है, गोल अचीविंग मैकेनिज्म, या फिर सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और फिर सबकॉन्शियस माइंड आपके थॉट्स, बिहेवियर, इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आपको रिजल्ट ड्राइव करता है या फिर रिजल्ट आपको अचीव करवाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो आइडिया है, जो भी थॉट आपके दिमाग में चल रही है, इट मस्ट बाईपास योर सेल्फ इमेज को बाईपास करे। इसके लिए हमने ऑलरेडी टेक्निक सीखे हैं कि अपनी इमेज को कैसे मॉडिफाई करना है, और एक और तरीका है जिसमें हम किसी भी गोल को आपके गेम तक पहुंचा सकते हैं या फिर सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर कैसे करें, उसको रीप्रोग्राम कैसे करें सक्सेस के लिए, हेल्थ के लिए, इनकम के लिए और बिजनेस ग्रोथ के लिए और पर्सनल प्रोडक्टिविटी के लिए। दोस्तों, आपके ये जो दो माइंड है जिनके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड का मतलब जो अभी हम अवेयरनेस में है, जो लॉजिकल है, जो थिंकिंग करता है, डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें आपके कॉन्शियस माइंड में होती हैं। तो जो आइडिया हम जनरेट करते हैं वो कॉन्शियस माइंड में करते हैं, यानी कि गोल सेट हम कॉन्शियस माइंड में करते हैं, लेकिन गोल अचीविंग सबकॉन्शियस माइंड से होती है। तो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को अगर प्रोग्राम करना है सक्सेस के लिए, हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझें कि सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम कैसे होता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप कुछ इस प्रकार का है कि जो कॉन्शियस माइंड है वो है प्रोग्रामर और जो सबकॉन्शियस माइंड है प्रोग्राम्ड। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है, वो अपने आप को प्रोग्राम नहीं कर सकता, उसको ज़रूरत है कॉन्शियस माइंड की। तो कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो बहुत लोग बताते हैं, अलादीन और चिराग वाला, कि जो कमांड देता है वो अलादीन देता है और चिराग में से जो जिनी निकलता है, जिनी सारी इच्छाओं को पूरी करता है। सिमिलरली जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो अलादीन की तरह है जो कमांड देता है, और सबकॉन्शियस माइंड आप जिनी की तरह है, वो कमांड्स को फॉलो करता है और आपको अचीव करने में मदद करता है। दोस्तों, आपका जो कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए हमें उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड कौन सी भाषा समझता है और उसको प्रोग्राम कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से जब इंटरेक्ट करता है तो वो तीन तरीकों से इंटरेक्ट करता है। देयर आर 3 वेज जिसमें वो इंटरेक्ट करेगा। तो कॉन्शियस माइंड सेल्फ टॉक के जरिए, विजुअलाइजेशन के जरिए एंड एफर्मेशन के जरिए, यानी कि ये 3 चीजें हैं जिसके थ्रू आपका कॉन्शियस माइंड कॉन्स्टेंटली आपके सबकॉन्शियस माइंड से बात करता रहता है। तो आप जो कॉन्स्टेंटली अपने अंदर एक आवाज़ जो चलती रहती है, कॉन्स्टेंटली जो हम सेल्फ टॉक करते रहते हैं, तो आपकी जो इनर वॉइस है, आपका जो सेल्फ टॉक है, वो सेल्फ टॉक सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करता है। एफर्मेशंस का मतलब है कि कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बार बार अपने आप से कहते रहना, वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। और विजुअलाइजेशन कि आप जो भी पाना चाहते हैं, आप इमेजिन करते हैं कि वो ऑलरेडी आपके जीवन में हो रहा है, ऑलरेडी आपने पा लिया है, उसका एक मेंटल इमेजरी आप क्रिएट करते हैं, उसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों, कॉन्शियस माइंड से अगर सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन एंड सेल्फ टॉक। आज के इस वीडियो में मैं विजुअलाइजेशन को बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा और विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है, इसकी डेप्थ, इसकी गहराई और इसकी साइंस को भी हम अच्छे से समझेंगे, और मैं आपको राइट तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से कॉन्शियस माइंड जो है वो सबकॉन्शियस से बात कर रहा है, वैसे ही आपका जो सबकॉन्शियस है वो भी कॉन्शियस माइंड से इंटरेक्ट करता है। तो सबकॉन्शियस आपको कैसे सिग्नल देगा?
सबकॉन्शियस जब अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करता है, तो इन अपॉर्चुनिटीज के जरिए, लोगों के जरिए, एक्सपीरियंसेस के जरिए वो आपसे कम्युनिकेट करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड की जो लैंग्वेज है वो है इंट्यूशन। आपको कोई इंट्यूशन आएगा, आपको आभास होता है, तो इंट्यूशन इज द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कि आपको इंट्यूशन आता है कि ये मुझे कर लेना चाहिए, ये मेरे लिए सही अपॉर्चुनिटी है। आपको उसका लॉजिक नहीं पता, लेकिन आपने कई बार नोटिस किया होगा, यू फील लाइक, एक फीलिंग आती है कि यार एक इंट्यूशन आता है कि मुझे ये कर लेना चाहिए, इससे मुझे फायदा हो सकता है। तो इंट्यूशन आपका सबकॉन्शियस माइंड का लैंग्वेज है। देन फ्लैशेस होते हैं। फ्लैशेस का मतलब कि एकदम से चमकता है, आपको कोई आइडिया एकदम से आ जाता है, आप बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं सोच रहे थे, या फिर आपने सोच के छोड़ दिया था, फिर एकदम से फ्लैश होता है, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी कमांड को फॉलो कर रहा था और आपको उसने एक फ्लैश दिया। ये जो कहते हैं कि शावर के टाइम पे बहुत सारे लोगों को नए नए आइडियाज आते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन को नहाते समय कई आइडियाज आते थे, एडिसन को कई बार आइडियाज आते थे, और बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत बार ये जिक्र किया है कि नहाते समय कुछ आइडियाज उनको आते हैं। तो ये जो फ्लैश इसे कहते हैं कि एकदम से एक मोमेंट ऑफ इंसाइट आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड फ्लैश। तो वो फ्लैश सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है। क्लेयरवॉयंस, क्लेयरवॉयंस का मतलब पूर्व आभास होना। पहले से अगर कुछ बुरा होने वाला हो तो कई बार आपको पूर्व आभास होता है। तो क्लेयरवॉयंस, इंट्यूशन, फ्लैशेस, हॉन्चेस। हॉन्चेस का मतलब कि एक कंपल्शन आपके दिमाग में होने लग जाता है कि अब ये करना चाहिए, मुझे करना जरूरी है मेरे लिए। तो सबकॉन्शियस माइंड अगर आपके लिए कोई स्टेप, कोई एक्शन लेना जरूरी है, तो आपको हॉन्चेस आने लगते हैं। हॉन्चेस का मतलब एक कंपल्सिवनेस आपके आती है, कि एक जरूरीपन आपके अंदर आता है कि अब मुझे एक्शन लेना है, लेना है, लेना है, लेना है। ऐसी एक कांस्टेंट फीलिंग आपको आना शुरू हो जाती है। तो जब इस प्रकार के फीलिंग्स हैं, यानी कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज ट्राइंग टू गाइड यू दैट इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो दोस्तों, ये रही कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड, दोनों आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। तो कॉन्शियस माइंड का कम्युनिकेशन सिंपल है, विजुअलाइजेशन करेंगे, एफर्मेशन करेंगे एंड सेल्फ टॉक करेंगे। ये तीन चीजों से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपको कैसे बताएगा कि राइट टाइम है एक्शन लेने का? वो कोई फ्लैशेस देगा, कोई इंट्यूशन आएगा, कोई क्लेयरवॉयंस होगा, या फिर कोई हॉन्चेस आपके अंदर आने लगेंगे, जिसके थ्रू आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको गाइड करता है। तो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड डेफिनेटली आपको गाइड करेगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन की, यानी कि अगर हमें हमारे सबकॉन्शियस को रीवायर करना है, रीप्रोग्राम अगर करना है अपने माइंड को, तो आज हम सीखते हैं सबसे पहले टेक्निक, सबसे पहली लैंग्वेज, वो है विजुअलाइजेशन की लैंग्वेज। दोस्तों, विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप एक बहुत ही स्पेसिफिक वे में और डिटेल्ड वे में जो चीज़ पाना चाहते हैं, चाहे वो ड्रीम बंगला हो, ड्रीम कार हो, ड्रीम इनकम हो, ड्रीम जॉब हो, ड्रीम लाइफ पार्टनर हो, उसको बहुत डिटेल में आप अपने मन में इमेजिन करते हैं, और वो चीज़ फिर रियलिटी में भी आपकी लाइफ में आने लगती है। दोस्तों, द सीक्रेट मूवी या फिर द सीक्रेट बुक और बहुत सारी जगहों पे लोग विजुअलाइजेशन की बात करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ज़्यादातर तरीकों में जो विजुअलाइजेशन आपको समझाया जाता है वो एक्चुअली रियल तरीका नहीं है विजुअलाइजेशन को समझने का। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि आप बैठिए और बैठ करके बस विजुअलाइज कीजिए और चीज़ें आपके जीवन में आने लगेंगी। बहुत से लोग इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, आकर्षण का नियम भी कहते हैं। मगर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हैं और चीज़ आकर्षित होकर आपके जीवन में आ जाएगी। ऐसे नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज द लॉ ऑफ एक्शन। बिना एक्शन के आप कभी कुछ नहीं पा सकते। आपकी ड्रीम कार, आप बैठे हुए हैं, ड्रीम कार चल के आपके पास में नहीं आएगी, आप ही को जाना पड़ेगा वो ड्रीम कार लेने के लिए। तो फिर सवाल उठता है कि विजुअलाइजेशन कैसे सच है, या फिर क्या विजुअलाइजेशन रियली वर्क करता है? दोस्तों, विजुअलाइजेशन जिस तरीके से ज़्यादातर यूट्यूब वीडियोस में और जिन किताबों में ज़्यादातर जो एक्सप्लेन किया जाता है, एक्चुअली विजुअलाइजेशन वो नहीं है। मैं आज आपको विजुअलाइजेशन का फंडा थोड़ा क्लियर करता हूँ और इसका साइंस थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि विजुअलाइजेशन एक्चुअली क्यों वर्क करता है। ऐसा नहीं होगा कि आप बैठे रहेंगे और चीज़ें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। ये तरीका वर्क नहीं करता। हमेशा एक्शन के बिना कोई रिजल्ट नहीं मिल सकता, लेकिन विजुअलाइजेशन से रिजल्ट मिलता है। मैंने भी आपको कहा, आप अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं, उसका साइंस थोड़ा समझना पड़ेगा। हम जो जानते हैं वो ज़्यादातर क्लैरिटी लोगों को नहीं है, और बहुत सारे लोगों ने अफवाहें ज़्यादा फैला रखी हैं विजुअलाइजेशन के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के बजाय। तो मैं आज आपको क्लियर करता हूं कि एक्चुअली विजुअलाइजेशन का साइंस होता क्या है।
देखिए दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप बैठ करके किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे और वो चीज़ आकर के आपके सामने प्रकट हो जाएगी। दिस इज नॉट द नेचर वर्क्स। ओके, नेचर इस तरीके से काम नहीं करती है, ये आप ध्यान रखेंगे। दिस इज नॉट अ वे। ओके, नेचर का तरीका कुछ और है और वो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है। देखिए, आपका जो ब्रेन है वो दो प्रिंसिपल पे काम करता है, पेन एंड प्लेजर। हम जेनेटिकली प्रोग्राम्ड हैं ये फॉलो करने के लिए कि जिस चीज से हमें पेन मिले उससे हमें दूर भागना है, और जिस चीज से हमें प्लेजर मिले हमें उस चीज की तरफ जाना है। तो जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं, यानी कि मेंटल रिहर्सल करते हैं किसी चीज को पाने का, तो आप बहुत सारे इमेजेस बनाते हैं, और जब आप इमेजेस बनाते हैं तो आपको अच्छा फीलिंग आता है, यू फील गुड अबाउट दैट थिंग। आप उस चीज के बारे में एक अच्छी फीलिंग लेकर के आते हैं। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड का एक प्रॉपर्टी है कि उसको रियल और इमेजिनरी, ये दोनों समझ में नहीं आता है कि रियल क्या है, इमेजिनरी क्या है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको सपोज एक गोवा बीच पे बिठाऊं और जी इलेक्ट्रोड्स लगा के इलेक्ट्रोएंसेलोग्राफी आप पे करें और आपके ब्रेन्स के अलग अलग सिग्नल्स को हम मैप करें, और फिर आपको अहमदाबाद ले आए और वहां पे किसी ऑफिस में बिठा के उसी सीन को वापस विजुलाइज करने को बोले, तो सेम सिग्नल, सेम ब्रेन एरियाज एक्टिवेट होते हैं। इससे पता चल रहा है कि आपका सबकॉन्शियस को ये पता नहीं चलता है कि रियल क्या है, इमेजिनरी क्या है। तो जब आप विजुलाइज कर रहे हैं तो उस समय पे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्लेजर एसोसिएट कर रहा है, यानी कि जो चीज आप पाना चाहते हैं, आपकी जो कार है और जो प्लेजर सेंटर है वो दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी कार के साथ में प्लेजर को अटैच कर दिया, आपके घर के साथ में प्लेजर को अटैच कर दिया, और एक बार एक डीप कनेक्शन, एक प्लेजर और उस चीज के बारे में एक डीप कनेक्शन जब बन जाता है तो फिर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड या फिर आपका जो गोल अचीविंग मैकेनिज्म है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि यार ये चीज से प्लेजर मिलने वाला है, और उसे ये पता चल चुका है कि इस चीज से प्लेजर मिलता है। तो अब आपका ब्रेन ने उस गोल के साथ प्लेजर एसोसिएट कर दिया है। और दोस्तों, जिस चीज के साथ आपका ब्रेन प्लेजर एसोसिएट कर दे एक बार, तो फिर वो मोटिवेशन सर्किट को ऑन कर देता है। आपके ब्रेन में मोटिवेशन सर्किट जो आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करते हैं, वो मोटिवेशन सर्किट ऑन हो जाते हैं, और मोटिवेशन सर्किट ऑन होते ही आप तुरंत एक्शंस लेने लगते हैं। ना सिर्फ आप तुरंत एक्शन लेते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके फोकस मोड को भी एक्टिवेट करता है। फोकस मोड और मोटिवेशन मोड दोनों मोड एक्टिव हैं। फोकस मोड का मतलब क्या है कि जो चीज आपको चाहिए उससे रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटी जरूरी है उस पर आपका फोकस जाने लगेगा, और इनफ मोटिवेशन रहेगा एक्शन लेने के लिए। तो विजुअलाइजेशन से दोस्तों दो चीजें होती हैं, एक तो फोकस, जिस चीज से आपको प्लेजर मिलेगा वो आपके फोकस में रहती हैं। दोस्तों, जो लोग सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं उन्हें किसी भी शहर में छोड़ दो, वो उस शहर में कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेंगे सिगरेट ढूंढने का या शराब ढूंढने का, या फिर अगर वीड पीते हैं तो वीड ढूंढने का, उन्हें कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, क्योंकि जब प्लेजर एसोसिएटेड है वीड के साथ में और उनके फोकस में अपने आप अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उन्हें जिससे कि वो ढूंढ लेंगे। तो दोस्तों, विजुअलाइजेशन एक्चुअली क्या है? विजुअलाइजेशन इज फोकस प्लस एक्शन, यानी कि या फिर फोकस प्लस मोटिवेशन। तो जब आप विजुअलाइज करते हैं तो राइट अपॉर्चुनिटीज पे आपका फोकस बन जाता है और आपके मोटिवेशन सर्किट ऑन होते हैं जो तुरंत एक्शन लेने पे आपको मजबूर कर देते हैं। और इसी वजह से दोस्तों, बड़े से बड़े एथलीट, चाहे वो उसेन बोल्ट हो, विराट कोहली हो, माइकल जॉर्डन हो, सभी ने अपने इंटरव्यूज में
और बड़े बड़े परफॉर्मर्स ने, धीरूभाई अंबानी हो, बिल गेट्स हो, सभी ने विजुअलाइजेशन को अप्रिशिएट किया है और सभी बताते हैं कि एक मोमेंट पे दे विजुअलाइज देयर सक्सेस, उन सभी ने अपनी सक्सेस को विजुअलाइज किया है। ओपरा विनफ्री कई बार विजुअलाइजेशन पे बात करती हैं दैट शी ऑलवेज यूज्ड टू ड्रीम अबाउट हर सक्सेस, अपनी सक्सेस के बारे में वो विजुअलाइज करती थी। दोस्तों, विजुअलाइजेशन से चीजें आपके पास आ नहीं जाएंगी। विजुअलाइजेशन से अब आप समझ चुके हैं कि क्या होगा, आपका फोकस आपके गोल पे रहेगा और आपके मोटिवेशन सर्किट्स ऑन रहेंगे ताकि आप कंटिन्यूअसली एक्शन लेके अपने गोल तक पहुंच सकें। मैं अगर अपने जीवन में बताऊं तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे मुझे विजुअलाइजेशन का फायदा मिला। मैं एक आपके साथ में शेयर करता हूं कि मेरी कॉलेज के दिनों में एक आदत थी कि हम दोस्तों के पीछे अगर बाइक पे बैठते थे तो मैं हाथ ऐसे ऐसे करता था जैसे कोई सेलिब्रिटी हूं या फिर लोग मुझे जानते हैं, इस तरीके से आई यूज्ड टू वेव माय हैंड। और रोड पे कोई नहीं होता था, रात का टाइम है, खाली रोड है। माय फ्रेंड्स यूज्ड टू लाफ एट मी, वो बड़ा हंसते थे मुझ पे कि योगी कोई है नहीं कुछ यहाँ पे तो किसको हाथ करता रहता है। And I don't know why I used to feel like that I will become famous one day and I'll have fans and everything। तो मैं ये करता था, मगर उस समय मुझे नहीं पता था कि ये होगा कैसे। And every time I used to do it and I did it for around 1 year। लगभग 1 साल तक मैं ये करता था और फिर बाद में मैं अपनी ट्रेनिंग्स में और इन सब चीज़ों में मैं बिजी होने लगा। कॉलेज के दिनों से ही मैंने शुरू कर दिया था ट्रेनिंग्स करना। फिर मैं ये चीज भूल गया, लेकिन कहते हैं ना कि एक बार सिग्नल यूनिवर्स को अगर आपने भेज दिया तो यूनिवर्स उसको ढूंढने में लगी रहती है। तो आई थिंक इट वाज 2014 और 15, 2015 आई थिंक। एंड जब मुझे मुंबई में एक इवेंट में बुलाया गया है, वो चीफ गेस्ट देयर, और उस इवेंट में काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी थे और बॉलीवुड से भी कुछ लोग थे और आज तक, एबीपी न्यूज़ और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स वहाँ पे कैमरास लेकर के खड़े थे। एंड इट वाज पैलेडियम मॉल मुंबई, और अच्छा सा वो कैनवस क्लब जो है ऑडिटोरियम था और वहाँ पे बहुत सारे ये न्यूज़ वाले थे। दे ऑल वर क्लिकिंग द फोटोग्राफ्स एंड पीपल वर देयर। एंड मैं सडनली अपना हाथ ऊपर करके ऐसे ऐसे कर रहा था उनके सामने, एंड आई गॉट दैट पिक। तो आई रियलाइज कि यार ये तो मैं सपना देखा करता था जो एक्चुअली रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों, आपका विजुअलाइजेशन जो है वो एक्चुअली फोकस प्लस एक्शन का नियम है, ये कोई अट्रैक्शन का नियम नहीं है। इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ फोकस एंड एक्शन। तो जब आप फोकस और एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, ये रही विजुअलाइजेशन की कहानी, और विजुअलाइजेशन कैसे करना है, राइट तरीका क्या होता है विजुअलाइजेशन का, वो मैं अब आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरीके से विजुअलाइजेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करने के नियम क्या हैं, और मैं आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे अट्रैक्ट करना है उसका एक विजुअलाइजेशन, एक प्रोसेस भी करवाऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।